माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में आज से ईश्वर के नियमों को, 10 कमांडमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा होरेब पर्वत पर 2 पत्थरों में 10 आज्ञा लिख करके दिया। उसका कुछ मतलब है, उसको थोड़ा सा समझाना मैं चाहूंगा। मैं आज कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को इस प्रकार का जो पाप के विषय में, विशेषकर जो 10 आज्ञा जो नियम दिया है, इसके विषय में पढ़ाई कर रहा था। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2052 से 10 आज्ञा के विषय में हमें बता करके देता है। और उससे पूर्व में बाइबल के अंदर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 से 17 तक एवं डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 6 से 21 तक, ये 2 भाग में ईश्वर के 10 आज्ञा लिखा हुआ मिलेगा। और इन वचनों के अंदर से कलीसिया में सबसे पहले हमें मालूम है, ये जो बाइबल लिखा हुआ ना कोई वाक्य था ना पैराग्राफ था, जैसे ऐसे लिखता है वैसे पूरा कंटिन्यू लिखा हुआ बात था। इसको बाद में वचनों में डिवाइड किया, अध्यायों में डिवाइड किया। ये सब बाद की बात है, काफी बाद ये सब हुआ। संत अगस्तिन, जो जिनका जन्म 354 में, सन 354 में था और उनका मृत्यु 430 में हुआ। इस संत अगस्तिन ने इन 2 भागों से, अर्थात निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 को पढ़कर 10 आज्ञा का विभाजन कर करके दिया। पहली आज्ञा कौन सा है, दूसरी आज्ञा कौन सा है, इस प्रकार संत अगस्तिन ने विभाजन कर करके दिया। करीब एडी 400 में होना संभव है, या 400-425 के बीच में, क्योंकि 430 में उनका मृत्यु भी हो जाते हैं। ये हिप्पो के बिशप था, बाइबल पंडित था और अनेकों ग्रंथ, बहुत बड़ा फेमस ग्रंथ जिसको पढ़ करके हम बाइबल को अच्छी तरह समझ पाएगा, तो इनके द्वारा लिखा है। तो इन्होंने सबसे पहले इस बाइबल को, बाइबल के जो उसके अंदर से 10 आज्ञा को निकाल करके हमें दिया। उससे पूर्व में कोई 10 आज्ञा बोल रहा है, लेकिन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में वाक्य 2 से लेकर के 17 तक का एक साथ पढ़ा हुआ था। कौन सा नियम पहला है, कौन सा नियम दूसरा है, ये इस प्रकार विभाजित नहीं किया हुआ था। इसलिए संत अगस्तिन ने सबसे पहले ये विभाजन करके दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2066 में 2066 में इसके विषय में लिखा हुआ है।
और संत अगस्तिन ने जो विभाजन किया उसे कैथोलिक चर्च एवं लूथरन चर्च फॉलो करते हैं। और आज जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया हो या ऑर्थोडॉक्स कलीसिया हो, वो जिसका फॉलो कर रहा है, बाद में जो ग्रीक यूनानी चर्च फादर्स है, इसे हट करके थोड़ा सा और लिखा, जिन्होंने मूर्ति पूजा को तीसरी आज्ञा के रूप में या दूसरी आज्ञा के रूप में उन्होंने जोड़ करके, वही पेंटेकोस्टल कलीसिया जो बताते हैं कैथोलिक लोग नियम को चेंज किया करके। नहीं, कैथोलिक लोग नियम चेंज नहीं किया, बल्कि कैथोलिक लोगों ने ये 10 नियम बना करके दिए, क्योंकि पहले ऐसा डिवाइड नहीं था, कौन सा पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम कर करके। तो सबसे पहले संत अगस्तिन ने इसको डिवीजन कर करके दिया, उसी को फॉलो करते हुए ही आ रहा था। 1551 में जाकर के पेरिस में जो बाइबल का कौन सा वाक्य है, कौन सा चैप्टर है, इस प्रकार जो आजकल जो हम लोग बाइबल में जो विभाजन हुआ है, वो 1551 में आकर के विभाजन हुआ है। लेकिन ये 10 नियम 10 कमांडमेंट्स जो निकाल करके दिया, वो कब है? सन 400 में। इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया उस समय से ही उसको बना कर रख रखा है। 10 आज्ञा विभाजित कर उसी को कलीसिया सिखाते आए, कैटेकिज्म में सिखाते थे। विशेषकर मुझे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में पढ़ने के लिए मिला, वो आदिम कलीसिया से ही ये 10 आज्ञा जो बपतिस्मा ग्रहण करने वालों को बैहाट कर करके वो बताना भी पड़ता था, तो ये कैटेकिज्म के अंदर ये है। और संत अगस्तिन इसके ऊपर जोर डाल करके इस 10 कमांडमेंट को अलग करने का कारण, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2063 के अंदर लिखा है, ये जो 10 कमांडमेंट है वो ईश्वर तथा मनुष्य के बीच में एक विधान है, प्रेम का विधान है। ईश्वर ने ये 10 आज्ञा इसलिए दिया, ईश्वरीय प्रेम में मनुष्य को बनाए रखने के लिए। इस विधान के द्वारा ईश्वर चाहता है मनुष्य ईश्वर से जुड़े रहे। मनुष्य को ईश्वर के साथ जुड़े रखने के लिए यह नियम दिया है, यह प्रेम का नियम है। सबसे पहले ईश्वर से जुड़े और एक दूसरे से भी जुड़े, इसलिए 2 पार्टियों में लिख करके दिया। 2 पार्टियों का मतलब हो गया, एक ईश्वर के प्रेम में रहने के लिए, दूसरा मनुष्य के एक दूसरे के। 2 पत्थर में ईश्वर ने नियम लिख करके मूसा को दिया का मतलब हो गया, पहला पत्थर जिसमें 3 नियम लिखा हुआ था, वो 3 नियम ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम में, और बाकी 7 नियम जो दूसरा पत्थर में लिखा हुआ वो एक दूसरे के बीच में प्रेम, ईश्वरीय प्रेम फैलाने के लिए। तो ईश्वर ने ये 10 आज्ञा ईश्वरीय प्रेम और मनुष्य के प्रेम में हमें बने रखने के लिए दिया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के अंदर शास्त्री प्रभु से एक सवाल करते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, 38, 39, 40 तक हम लोग पढ़ करके जाएं, वहां पर इस विषय में लिखा हुआ है। शास्त्री आकर के पूछते हैं सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तब ईसा मसीह ने उत्तर दिया, सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करो। एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है, मनुष्य ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करे, उनकी आराधना करते रहे। इसके बाद ईसा मसीह वहां एक और जोड़ करके दिया, एक दूसरे को प्यार करो, जैसे आप अपने को प्यार करता है अपने समान दूसरे को भी प्यार करो।
इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम और एक दूसरे का भाई भ्रातृ प्रेम, इस प्रेम के लिए ये 10 आज्ञा बनाया है। इसलिए 2 पत्थरों में बना करके दिया। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर 2072 में 2072 के अंदर लिखा हुआ है, ये 10 आज्ञा ईश्वर ने मनुष्य के हृदय पाटियों में लिख करके दिया है। हृदय का 2 भाग है, बाया और दाहिना बोल करके। ये 2 भाग ईश्वर ने मनुष्य के हृदय में उन नियमों को, प्रेम का नियम को लिखने के लिए, तो हृदय पाटी में ईश्वर ने उसको अंकित किया। अर्थात मनुष्य हृदय से, सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को और एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम में रहना, ईश्वर को प्यार करना। ईसा मसीह योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 34 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 के अंदर कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक नई आज्ञा। पहले आज्ञा में बोला सारे हृदय मन आत्मा से तुम ईश्वर को प्यार करो और अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। लेकिन अभी नए नियम बोल करके ईसा मसीह ने, लेकिन मैं कहता हूं, जैसे पुराना क्या था, नया क्या था, वे विचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मन में भी विचार नहीं आना। हत्या मत करो, तुमने सुना पुराने नियम में है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा भी ना करो। इसी प्रकार ईसा मसीह ने इस प्रेम की परिभाषा को इस प्रकार बोल करके दिया, इस 10 नियम को ऐसा एक नियम बना करके दिया। ये बोला, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। ईसा मसीह कैसे प्यार किया? दूसरों के लिए, हमारे पापों के खातिर सारे पाप अपराध हमारे अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस पर लटकते हुए हमें पाप से मुक्ति दिया। हम एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते, ये ऐसा वैसा है कर करके। ईसा मसीह ने बोला, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। संत पौलुस प्यार का एक अच्छा उदाहरण बताकर दिया है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 13, उसका वाक्य 1 से लेकर के 7 तक पढ़ना, विशेषकर 4 से 7 तक का जो वचन प्रेम का परिभाषा है। प्रेम गुस्सा नहीं करेगा, प्रेम अशोभनीय बातें नहीं करेगा, दूसरों का न्याय पर नहीं, उनकी अच्छाई पर कुछ करेगा। इस प्रकार बोल बोल करके आने के बाद आखिरी में बोलता है, प्रेम सब कुछ को ढक देगा, दूसरों की बुराई को, सब कुछ को ढक देगा। ढकना, क्षमा करना, सहन करना। ईसा मसीह ने कहा, मैं नई आज्ञा देता हूं। ये नई आज्ञा, ये 10 आज्ञा का एक आज्ञा में सिखाया, जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी प्यार करो। पुराने नियम में जैसे आप अपने को प्यार कर रहे हो वैसे दूसरे को, लेकिन ईसा मसीह बोलते हैं जैसे मैंने क्रूस पर मर करके तुम्हारे पाप अपराधों को क्षमा करता। कहीं नहीं पूछा तुमने क्या किया, सहन करना, क्षमा करना, सेवा करना, प्यार करना, यही मंत्र ईसा मसीह ने दिखा करके बोले, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। रोमियो का पत्र दिया है 13, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 9 और 10 के अंदर नियम कुछ बोल करके बोलता है, प्यार कर लो। बस उस प्यार में सारे 10 नियम निहित है। इसका मतलब ईश्वर ने ये 10 नियम मूसा के द्वारा मनुष्यों को इसलिए दिया ताकि मनुष्य ईश्वरीय प्रेम में ईश्वर के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ भ्रातृ प्रेम में जुड़े रहे। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए रोमियो का पत्र दिया है 15 वाक्य 7 में, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा, जैसे ईसा मसीह ने आपको अपनाया, क्षमा करते हुए, सहन करते हुए, पाप को सब अनदेखा किया, तुम्हें किस प्रकार ईश्वर ने स्वीकार किया, उसी प्रकार तुम भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को अपनाओ। बस
दूसरे लोगों का कमियां, दूसरे लोगों का बुराइयां बोल करके घूमना नहीं, बल्कि उसको ढकना, उसको सहन करना, क्षमा करना। इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम, इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को देने के लिए और मनुष्य को उस प्रेम में बांधे रखने के लिए ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया। वो ईश्वर तथा मनुष्य के बीच का एक संबंध को, एक विधान है। इस विधान में जोड़े रखने के लिए ईश्वर ने इस 10 आज्ञा मनुष्य को दिया। 1559 का ट्रेंड महासभा में इन 10 कमांड को, 10 कमांडमेंट को क्रिस्तीय लोग पालन करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसा प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ ऐसा लोग हैं जो 10 आज्ञा को नहीं मानते, बोलते हैं वो यहूदियों का नियम है। इसलिए प्रोटेस्टेंट आंदोलन का वो समय आया 1559-70 के अंदर ट्रेंड महासभा हो करके ये नियम निकाला सारे क्रिस्तियों को, ये 10 कमांडमेंट, 10 कमांडमेंट, क्योंकि वो ईश्वर का प्यार का चिन्ह है। इसी के द्वारा ईश्वर से और एक दूसरे के साथ हम प्यार में रह पाएगा, इसलिए इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। संत अगस्तिन ने अपने सरमन में सुनाया, 2 पत्रों में 3 नियम एक पत्र में और 7 नियम दूसरे पत्र में लिख करके इसलिए ईश्वर ने दिया, ताकि ईश्वर के साथ और मनुष्य के साथ मनुष्य प्रेम संबंध बनाए रखे। तो मनुष्य के मुक्ति के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2068 के अंदर, 68 के अंदर लिखा है, एक मनुष्य के मुक्ति के लिए 3 बातें जरूरी है। पहला, ईसा मसीह में विश्वास करना। दूसरा, ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, वो बपतिस्मा ग्रहण करना। और तीसरा, ईश्वर ने जो नियम दिया उसका पालन करना। ये तीनों जब एक मनुष्य के जीवन में होगा, वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। तो मुक्ति के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2068 के अंदर बता कर दे रहा है, विश्वास, बपतिस्मा एवं नियमों का पालन करना मनुष्य के लिए अति आवश्यकता है। आइए हम अपना आंखें बंद करें और निर्णय करें। कल से हम लोग एक एक नियम को मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईश्वर ने 10 आज्ञा मूसा नबी के द्वारा दिया, 2 पत्रों में दिया। एक पत्र में 3 नियम लिख करके ईश्वर मनुष्य के बीच में प्रेम संबंध, दूसरे पत्र में 7 नियम मनुष्य के प्रेम में रहने के लिए दिया। इस प्रकार ये 10 कमांडमेंट्स प्रेम का, एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहने का, भ्रातृ प्रेम का नियम है। इन नियमों को हर क्रिस्तीय को पालन करना जरूरी है। ईसा मसीह ने इसको माना, इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर प्रभु बोलकर दे रहा है, तुमने सुना है कि हत्या मत करो, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं असली में, सही में व्यभिचार कैसे कैसे होता है, हत्या किस प्रकार से होता है। अगले क्लासों में हम लोग मनन चिंतन करेंगे किस किस प्रकार से एक व्यक्ति हत्या कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, चोरी कर सकता है। सारे पापों पर इस प्रकार हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पाप से दूर रहने का निर्णय करें। अभी 40 साल शुरू हो चुका है। अच्छा पाप स्वीकार कर, पवित्र आत्मा से भर करके हम इस 40 साल मनाएंगे। इसलिए शुरुआत में, आखिरी में जाकर के पाप स्वीकार के लिए नहीं, आखिरी में भी करेंगे, लेकिन शुरू से पाप स्वीकार कर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु का उस मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।